जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट चैप्टर कैपेसिटर के एक छोटे से टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे अर्थात कैपेसिटेंस। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। कहा जा रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए इसके लिए हमें कुछ शब्द लिखने पड़ेंगे, इसलिए हम शब्द पहले से ही लिख कर आए हैं। शब्द में लिखा गया है कि समान ज्यामिति अर्थात समान आकार समान क्षेत्रफल, उसका एरिया भी समान होना चाहिए। दो धातु के प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल अर्थात समानांतर रख दिया जाए तथा उसकी दूरी अल्पतम होनी चाहिए, इसे ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। आपको नाम से तो पता चलता ही होगा कि पैरेलल और प्लेट। पैरेलल अर्थात दो प्लेट को पैरेलल में रखा जाए और प्लेट तो 3D कंस्ट्रक्शन होता ही है, इसलिए हम चलते हैं और एक बार और पढ़ देते हैं। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल, दो धातु प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समानांतर स्थित है तो यह समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब हम अपने भाषा के अनुसार हम अपना डायग्राम देखते हैं। कह रहा है समान ज्यामिति अर्थात हम दो समान ज्यामिति तथा इसका एरिया भी हमें समान लेना पड़ेगा। मान लीजिए इन दोनों की एरिया है ए, इनका हम क्षेत्रफल ए माने हैं और मान लीजिए इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज। आपको पता है कि किसी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ पॉजिटिव वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और जिसके माइनस है उस पर माइनस वाला हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसके चारों तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इसके चारों तरफ नेगेटिव हो जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिग्मा और नेगेटिव में माइनस सिग्मा होगा, इसलिए पॉजिटिव पर प्लस सिग्मा होगा, इस पर माइनस सिग्मा होगा। हमने बताया कि प्लस क्यू अर्थात माइनस क्यू, एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज हुआ तो उस पर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सिग्मा और जिस पर माइनस हुआ उस पर माइनस सिग्मा होगा। मान लीजिए इस प्लेट के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इस प्लेट के द्वारा E2 है। आपको ये जरूर पता होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है तो खुद से दूर भगाता है, मतलब अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब उससे दूर होना चाहिए। ये चार्ज है, इससे दूर होगा तो इसका मतलब इस तरफ होगा, इसका मान A1 होगा। और आप ये भी जानते होंगे कि माइनस जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है तो वो अपनी ओर खींचता है, इसलिए ये माइनस है तो खींचेगा अपनी ओर खींचेगा तो इसका मान E2 हो जाएगा। अब आपने एक बात जरूर इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट पर, अब जानते ही होंगे कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है तो उसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मान E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरा प्लेट भी यहाँ पर समान कह रहा है, इसलिए हमें इनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी समान लेना होगा, इसलिए हम E2 भी लेते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमने सवाल में शुरू में ही पढ़ा था कि कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस अर्थात उसकी धारिता का अर्थ ये होता है धारण करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी कितनी है। इसीलिए एबिलिटी को हमको बताने के लिए हमको पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना जरूरी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट का मान तो आप जानते ही होंगे। अब हम निकालते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। हमने जाना है कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट पर आवेश लगाता है तो उसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें कहा, हमने भाषा में लिखा समान क्षेत्रफल और समान ज्यामिति। जब आकार और क्षेत्रफल समान है तो इस पर चार्ज भी समान होगा, इसलिए E1 का भी मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। धारिता निकालने के लिए हमें कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना जरूरी है, इसलिए हम अब ज्ञात करते हैं ई नेट ज्ञात करने के लिए हमको
E1 और E2 को प्लस करना होगा। E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और E1 का मान हम जानते हैं कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान भी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इन दोनों को जोड़ के क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। हमने कैपेसिटेंस निकालने के लिए ई नेट निकाला और हम ई नेट का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। अब हम चलते हैं अपने अगले। आपको एक बात पता जरूर होगा कि मान लीजिए यहाँ पर हम बताते हैं, ये एक प्लेट है, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पर है सिग्मा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवेश पूरा वितरण हुआ है। इसमें इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा बराबर q अपॉन a। आपने सिग्मा बराबर q अपॉन a फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इसलिए ई नेट बराबर सिग्मा का मान हमने निकाला q अपॉन a, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये आया। हम ई नेट q बराबर a अपॉन q ई नेट हमने q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट निकाला। अब हम चलते हैं अगले। अब आप ये जानते होंगे विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंधों के आधार पर इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा V बराबर E इंटू डी। हमने दोनों को मॉड में लिया है जिससे हमारा वैल्यू माइनस में आए। और d क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी हम ले लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच की दूरी d है। अब हम चलते हैं डेल्टा V बराबर E इंटू डी। E इंटू डी, ई हमने निकाला है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू, हमारा d है तो d लिख देते हैं यहाँ पर। डेल्टा V इक्वल टू क्यू डी अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला। और डेल्टा V क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात विभवांतर है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कैपेसिटेंस का, C बराबर Q अपॉन V, अर्थात कैपेसिटेंस अर्थात स्टोर एनर्जी को धारण करने की क्षमता। फार्मूला पढ़ा होगा C बराबर Q अपॉन डेल्टा V। आपने इस फार्मूला का पढ़ा होगा, इसलिए हम डेल्टा V यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इस डेल्टा V का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। Q बराबर डेल्टा V का मान क्यू डी अपॉन a एप्सिलॉन नॉट होता है। अपने गुना भाग कैलकुलेशन तो पढ़ा गया, Q और Q कट गया, यहाँ पर C बराबर a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और d नीचे रह गया, d नीचे रह गया। हमारा फार्मूला आ चुका है। यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला। जय हिंद दोस्त। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ रहिएगा। इनको भी मिल गया, जान रहे इनको मिल गया, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, स्क्रीनशॉट ले लो क्या दोस्त। जय हिंद जय भारत।